ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ वेडनेसडे मैसेज पे। मैं उम्मीद करता हूं आपने इंस्टा लाइव सेशन एंजॉय किया होगा। पता नहीं मैंने क्या बात करी थी, लेकिन मुझे याद है कि वो इम्पोर्टेंट था। सॉरी मैं अपडेट नहीं कर पाया हूं आपको अपने लेगो प्रोग्रेस के ऊपर। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं लेगो पे, मैं अपलोड करना भूल गया था। पहली चीज़ फाइनल थिंग, तो मैं क्या करूंगा, मैं शायद एक फ़ोटो लिख के लोरीन को भेजूंगा जो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, मैंने खुद से किए हैं। ठीक है, ये सच कहानी है और आप प्रोग्रेस देख सकते हो लेगो का। और पता है बहुत समय पहले मैं समझ गया था ये बात। मैं कुछ लीडर से बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने महसूस किया एक चीज़, हम सब लोग गलतियां करते हैं। अब ये आपकी लाइफ को भी अप्लाई करती है, आपकी सोशल एंटरप्राइज की जर्नी पे भी अप्लाई करती है। लाइफ पे करती है, जर्नी मैक्स आउट की जो है उस पे अप्लाई करती है। और मैं ये बोल चुका हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ और हज़ारों बार बोलूँगा, आप अपनी जर्नी मैक्स आउट की और अपनी लाइफ की अलग नहीं कर सकते। ये एक साथ ही रहने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, जो सिस्टम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब में आपकी सक्सेस का लेना देना है उससे। लेकिन क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि आप हो कौन, वो डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी आप पहुंचोगे फाइनेंशियल फ्रीडम पे। और ये सोशल एंटरप्राइज का लॉ नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है ये ज़िंदगी का लॉ है। मैंने सीखा है इसको, मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं इवॉल्व हुआ हूँ। आज आपका चीफ बन के आपका अपलाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापा और दातोश्री विजय को। लेकिन मैं हमेशा अच्छा बच्चा नहीं था जब मैं बड़ा हो रहा था, या अच्छा टीनेजर नहीं था। मैं बहुत बिल्कुल भी अच्छा टीनेजर नहीं था मुझे ऐसा लगता है कि 26 साल की उम्र तक तो मैं एक अच्छा वर्जन भी नहीं था अपने आप का। बेस्ट वर्जन तो भूल ही जाइए आप। लेकिन मैंने मेहनत करी, एफर्ट डाला कि मैं बदलूं, चेंज करूं, इवॉल्व करूं और बनूं बेहतर। लेकिन आप जो भी हो अभी, चाहे आप अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक लॉ है लाइफ का जो आपको हमेशा पता है कि वो आप गलतियां करोगे। परफेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे आप भागते हो, जिसको आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? परफेक्शन ऐसी चीज है जिसके पीछे आप भागोगे लेकिन कभी पकड़ नहीं पाओगे। जैसे कि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं और मैं अपना लेगो बिल्ड कर रहा था, है ना, और मैंने एक गलती कर दी और मैंने महसूस नहीं किया कि मैंने गलती कर दी, और मैं बनाता रहा और फिर एकदम से आखिरी पीस जो था ना वो फिट ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे सब कुछ दोबारा से खोलना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा जहां पे मैंने गलती कर दी उस पॉइंट से। और उसने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लेसन सिखाया लाइफ का। देखिए, जो गलतियां हम करते हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, हम कभी महसूस नहीं करते हैं जब हम कर रहे होते हैं वो गलती। हम उसको महसूस करते हैं उस गलती का क्या इम्पैक्ट है लेटर, बाद में अपनी जर्नी के। और तब तक आपको फिर से अपना लाइफ का लेगो दोबारा से खोलना पड़ता है और उस पल पे जाना पड़ता है जहां पे आपने वो गलती करी थी और उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि किस तरीके की मिस्टेक्स हैं जो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को इम्पैक्ट कर सकती है। मैंने बोला हर गलती आपका इम्पैक्ट कर सकती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को। और क्यों मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में आज अपने वेडनेसडे मैसेज पे, आपको रोकने के लिए नहीं कि गलती मत करो। आप गलती करोगे, आप अभी भी वो चीजें करोगे जो गलत हैं, आप प्राइस पे करोगे वो गलतियों का जो आप कर रहे हो, और वो कभी खत्म नहीं होगा तब तक जब तक आप मर नहीं जाओगे। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे कम करना है गलतियां जो आप कर रहे हो, क्योंकि जितनी कम गलतियां आप करोगे, जितनी गलत कम चीजें करोगे आप, वो बढ़ा देगी आपके मौके, चांसेस सक्सेस होने के, चांस मैक्स आउट होने का, फाइनेंशियल फ्रीडम होने का। अल्टीमेटली देखिए, अगर आप देखोगे हमारी जर्नी को, और मैंने ये सीखा है जापा और दातोश्री विजय से, मेरी माँ से, हम सारे लेसन जो भी हमने सीखे ना, बाकी मैंने सारे जितने भी लेसन सीखे हैं बाकी लोगों से, वो मुझे मदद करता है कम करने में। कितनी बार मैं गलती करूंगा, कितनी बार मैं गलतियां करता रहता हूं,
उसको कम कर देता है। और अगर आप इसको कम कर पाओगे, अपनी गलतियों को कम कर पाओगे, तो आप अपने स्क्रू अप्स को कम कर दोगे, आप सारे वो बुरी चीजें आपकी लाइफ की कम कर दोगे। आप खत्म नहीं कर सकते, एकदम कम कर सकते हो, और इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। और यही आपको करना है। आपको अपनी जिंदगी जीनी है एक तरीके से कि आप बढ़ा सको वो प्रोबेबिलिटी मैक्स पोटेंशियल तक पहुंचने की। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइए। अब प्रोबेबिलिटी अगर 2% है अभी, इसको 10% तक लेके जाते हैं, इसको 20% तक लेके जाते हैं, इसको 50% लेके जाते हैं, इसको इंशाल्लाह 75% लेके जाते हैं, इसको 90% तक लेके जाते हैं। ठीक है? तो वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं लाइफ में, वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते सोशल एंटरप्राइज में या नेटवर्क मार्केटिंग में, तो गलती जो वो ये करते हैं कि वो बढ़ाते नहीं हैं अपनी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की। उन्होंने अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट नहीं किया। उन्होंने कुर्बानी नहीं दी उतनी जितनी देनी चाहिए थी। उन्होंने सीखा नहीं इतना, बदले नहीं इतना, इवॉल्व नहीं हुए उतना जितना होना चाहिए था। उन्होंने अप्लाई नहीं किया जो उन्होंने सीखा। देखिए, आप खूबसूरत मोरॉन्स, मेरे खूबसूरत मोरॉन डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, आप लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है इस जर्नी में। आपने इतना कुछ सीखा है इस जर्नी में, ठीक है, कि सवाल ये नहीं है कि आप कितना सीखे हो, सवाल ये है कि कितना आपने अप्लाई किया है जो आप सीखे हो। कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आप इकट्ठा करते रहोगे बहुत सारा ज्ञान और अप्लाई करोगे बस इतना सा। समझ रहे मेरी बात को? मैं बोलूंगा कि आप इतनी ही नॉलेज इकट्ठी करो और इतनी अप्लाई कर दो। इतना कुछ सीखने के बाद और इतना अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो नॉलेज बेकार है अगर आप अप्लाई नहीं करते हो। जो चीजें आप सीखते हो लाइफ में, वो अगर आप चेंज नहीं करोगे अगली बार, तो वो बेकार है फिर। तो वापस आते हैं गलतियों पे, मिस्टेक्स पे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसको कम कर सकते हैं जितनी गलतियां हम करते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कम करना है अपनी गलतियों को। पहला रूल, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हमारी रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ। हम उनको हर्ट करते हैं बहुत आसानी से। हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि हमें फिर अफसोस होता है। आप जब एक बार बोल देते हो वो रह जाता है, चाहे आप जितनी बार भी आप सॉरी बोल दोगे ना, वो वहां पे अटक जाती है, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी आ जाती है। आप कुछ करते हो और आप बोलते हो सॉरी लाखों बार, तो वो उस इंसान को बेहतर महसूस करा देगा, लेकिन वो बाहर निकल गया है। वो इंसान हमेशा याद रखेगा वो दर्द, वो दुख जो उसको मिला था, अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। तो बेहतर है कि ये बोलो ही ना, इसको क्योर करना। डॉक्टर बोलते हैं ना, प्रिवेंट इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर बोलते हैं। तो पहला रूल यही है कि आपको सीखना पड़ेगा। जो मुझे बहुत साल लगे सीखने में, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको, इसके साथ मेरे से बहुत समस्या थी, बहुत समय लगा मुझे ये सीखने में कि इससे पहले आप किसी को कुछ भी बोलो, सोचो, बोलने से पहले सोचो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, धीरे हो जाओ। जब आप लोगों से डील कर रहे हो, स्लो डाउन हो जाए। स्लो डाउन मतलब ये नहीं है कि हेलो कैसे हो तुम, ऐसे नहीं। मेरा मतलब ये है स्लो डाउन करने का कि कुछ बोलने से पहले, स्टेटमेंट बोलने से पहले स्लो डाउन हो, प्रोसेस करो उसको। कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। मैं यही मतलब मेरा स्लो डाउन करने का। क्या ये सही चीज़ है बोलने के लिए? क्या मैं उनकी फीलिंग्स हर्ट करूंगा? क्या मेरे पास इतना ट्रेसपास है? क्या मैं बोलूं या कोई और बोलेगा? समझो मेरी बात को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मैसेज लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि आप सोचो बोलने से पहले। ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो बोलने से पहले। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोसेस कर रहे हो बोलने से पहले कुछ भी। कुछ करने से पहले प्रोसेस कर रहे हो, सोचिए और उसको एक प्रैक्टिस बनाइए। पैशनेट बन जाइए, एक्साइटेड रहिए, लेकिन आलसी मत बनिए, केयरलेस मत बनिए, नेग्लिजेंट मत बनिए, नजरअंदाज मत करिए और एकदम से कुछ मत बोल दीजिए। क्योंकि जब आप किसी को हर्ट कर देते हो एक बार, जब वो
पुल को आप आग लगा देते हो तो बहुत मुश्किल होता है उस ब्रिज को वापस बनाना। वो पहला जैसा ब्रिज बन ही नहीं पाएगा अगर आपने एक बार जला दिया उसको। तो समझ रहे हैं, अगर आप हमारी जो बहुत सारी गलतियां जो इंपैक्ट करती हैं जर्नी हमारी मैक्स आउट की, वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो कहाँ पे लोगों को प्लेस कर रहे हो लेफ्ट राइट, वो भी आप ठीक कर सकते हो। आप ये भी नहीं है कि आप इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहला एरिया, नंबर 1 एरिया जहां पे नेगेटिवली इंपैक्ट होता है आपके मैक्स आउट का, कि कैसे आप लोगों के साथ डील करते हो, कैसे आप लोगों के साथ डील करते हो जो आपके आसपास है, कैसे आप मैनेज करते हो अपनी रिलेशनशिप तो आपके आसपास, कैसे अपने डाउनलाइंस को मैनेज करते हो, कैसे अपलाइंस को मैनेज करते हो, कैसे सबको मैनेज करते हो आसपास के जो है। मुझे अपनी रिलेशनशिप्स मैनेज करनी है अपने अपलाइंस जापा और दातो श्री विजय के साथ, मेरे डाउनलाइंस के साथ। जापा और दातो को मैनेज करना पड़ेगा रिलेशनशिप मेरे साथ। और हर बार जब आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हो, चाहे वो ट्रेस पास हो, चाहे आप मैं कौन हूं, मैं तो ऑफलाइन हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, शट अप और सुनो मेरी बात को, फिर भी लोगों को दुख पहुंचेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे, आप बोल सकते हो 10,000 अलग तरीकों से, समझ रहे हो मेरी बात को। आप बोल सकते हो सुनिए मैं आपकी मदद करने आया हूं, लेकिन मुझे आपको सच भी बताना पड़ेगा, और अगर इस सच से आपको दुख पहुंचता है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा इंटेंट है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपको बेहतर बना सकूं। मेरी नीयत है आपको सक्सेसफुल बनाने में, इस बिजनेस में, इस सोशल एंटरप्राइज में। तो मुझे माफ करिएगा इससे पहले कि मैं आपको ये चीज बोलूं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है, देखा है, और ये बदलना पड़ेगा। अगर आप इसको बदलते हो तो आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा दोगे सक्सेस की अपनी। आप ये करना शुरू करोगे तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा दोगे। आप रूल 3 करोगे तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा दोगे। आप वेडनेसडे मैसेज देखते हो तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाते हो। आप वीकॉन आते हो तो अपनी बढ़ाते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपनी। समझो मेरी बात को। इसीलिए हम लोग ये सब चीजें करते हैं। तो पहला रूल है, बोलने से पहले सोचो। इसको प्रैक्टिस करो अभी से ही। सिर्फ डाउनलाइंस के साथ प्रैक्टिस नहीं करना, ये चीज अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप गलत चीज बोल देते हो ना बच्चे को गलत समय पे, वो एक निशान छोड़ के चला जाएगा पूरी जिंदगी में उनके लिए, और आप देख नहीं पाओगे तब तक वो 18 साल के नहीं हो जाएंगे, और आप एकदम शॉक में आ जाओगे क्या हो गया। वो जब आप 10 साल के थे तब आपने कुछ बोला था, वो आज की डेट में आपको दिख रहा है। तो सोचिए बोलने से पहले जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां जो प्रिवेंट करनी है, जब आप सोचते हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, जब आप श्योर नहीं हो कि आप ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि मैं गलत हूं तब भी ठीक है। जब आप इवैल्यूएट करो ना सिचुएशन को, लेकिन जब आपको यह लगता है कि आप बिल्कुल ही ठीक हो, 1,000,000% आप ठीक हो, मैं ठीक हूं, वो समय है जब आपको सलाह लेनी पड़ेगी दूसरों की। दूसरों की सलाह नहीं लेनी है सबकी जब आप श्योर नहीं हो, तब सलाह लीजिए जब आप वाकई श्योर हो किसी चीज को लेकर। समझो मेरी बात को। जब आप बिल्कुल श्योर होते हो ना, जैसे कि हाँ 100% मैं सही हूं, 99.99999999999% ये आपकी ईगो है, और तभी आपको दूसरों की सलाह लेनी पड़ेगी, उनके जिनको आप इज्जत करते हो, आपकी मां, आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स, उनके ओपिनियन सलाह लीजिए उनसे जब आपको लगेगा कि आप एब्सोल्युटली सही हो तब, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करना है वो ये है कि हर दिन सोने से पहले आप प्रैक्टिस करोगे। मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, ये चीज बहुत आसान है। इसको बोलते हैं एक स्पीरो साइलेंस का एक फॉर्म। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूं, दातो श्री विजय मत बताना बट मैंने इसको थोड़ा सा स्पीरो साइलेंस को मॉडिफाई कर दिया है। जब मैं सोने से पहले, जब मैं प्रे करता हूं, मैं सोने से पहले हमेशा प्रे करता हूं। आप भी प्रे करो, अच्छी बात है, क्योंकि वही अल्टीमेट अपलाइन है ऊपर वाला। मैं इवैल्यूएट करता हूं अपने दिन को, और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं वो गलतियां जो मैंने आज करी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ढूंढ ली वो गलतियां जो मैंने आज करी हैं, रिलेशनशिप में कुछ चीज में, कोई काम मैंने किया, लेगो कुछ भी किया, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर ली वो गलतियां, तो मैं उनको ठीक कर सकता हूं कल जब मैं अपना दिन शुरू करूंगा। तब आसान होगा ना करेक्ट करना। लेकिन अगर मैंने गलती कर दी मंडे को और मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं अगले वेडनेसडे को, तो भाई बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो चुकी होंगी उस गलती की वजह से। ये मैंने लेगो से सीखा है। अगला पीस गलत जगह जाएगा, उसका अगला पीस, और एक पीस गलत जगह पे लगा तो सारे पीस आगे वाले गलत जगह लग जाएंगे उस पीस के बाद। लेकिन अगर मैंने चेक कर लिया पीस लगाने के बाद, तुरंत चेक कर लूं, अगर
अब मैंने ये करना शुरू कर दिया लेगो के साथ भी। अब मैं तुरंत चेक करता हूं कि ठीक है कि गलत है। अगर वो गलत जगह है तो मैं उसको दोबारा ठीक कर सकता हूं, इससे पहले कि मैं अगला पीस लगाऊं। तो सोने से पहले 15 मिनट बिताइए एकदम विनम्रता के साथ और ईमानदारी के साथ, ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी, और पूछिए अपने आप से कि क्या गलतियां मैंने करी हैं आज, क्या गलतियां करी, सोचिए इसके बारे में। और अगर आप ढूंढ लेते हो गलतियों को, तुरंत व्हाट्सएप भेजिए करेक्ट करने के लिए, या नोट लिख लीजिए ताकि कल आप उसको ठीक कर सको। और डरिए मत, सॉरी बोलने से तो बिल्कुल मत डरिए कि सॉरी मैंने गलती कर दी। ये शब्द बोलिए, सॉरी मेरे से गलती हो गई। आप कभी आज की सोसाइटी में ये सब नहीं सुनोगे, कोई नहीं, कोई प्रेसिडेंट, कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं सॉरी बोलना चाहता है कि मेरे से गलती हो गई। ओन करिए ना अपनी गलती को, लोग आपकी इज्जत ज्यादा करेंगे। अगर आपने गलती करी है तो बोलिए आई एम सॉरी, मैंने आपको दुख पहुंचाया, आई एम सॉरी मैंने ये किया, आई एम सॉरी मैंने ये किया, ये गलती थी, मुझे मौका दो ठीक करने का, मुझे मौका दो कि मैं वापस से तुम्हारा भरोसा जीत सकूं, मुझे मौका दो मैं तुम्हारा विश्वास दोबारा से जीत सकूं। ये इसके लिए विनम्रता चाहिए आपको। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैंने लेगो से सीखा, ये गलतियों को करेक्ट करिए जल्दी, ना कि 5 साल बाद या 50 पीस लगाने के बाद नहीं, क्योंकि फिर वो 50 पीस गलत लग गए आपके, समझ रहे हो? तो आप गलतियां करोगे, बेस्ट ट्राई करो अपना कि आप उनको ठीक करो जल्दी, माफी मांग लो, रिपेयर करो जो भी हर्ट हुआ है, जो भी डैमेज किया आपने उसको रिपेयर करिए जितना जल्दी हो सके उतना। सूनर बेटर देन लेटर, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। नंबर 1 रूल, बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, इसको प्रैक्टिस बना लीजिए। बहुत तेज हो गई है, घबराइए मत। जब एक्साइटेड भी होगे ना तब भी मुझे कुछ बोला, मुझे मैंने क्यों सुना, मुझे मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ था, बोलने से पहले सोचिए। दूसरा, जब आपको लग रहा हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, जब आपको लग रहा हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, पूछिए कुछ लोगों से उनकी सलाह, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी ईगो थी। और फाइनली, अपना दिन खत्म होने से पहले, सोने से पहले, आप विनम्रता और ईमानदारी के साथ इवैल्यूएट करिए अपने दिन को और ढूंढिए क्या क्या गलतियां करी आपने, और उनको तुरंत ठीक करिए या अगले दिन ठीक करिए। और फिर फ्यूचर जो लेगो पीसेस है ना, वो सही जगह पे लगेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? लव यू गाइस।